हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस के मतलब आफ्टर मैरिज, जब आप स्पाउस के सामने पहली बार जब आप बीमार पड़ोगे आफ्टर मैरिज, तो आपके स्पाउस के क्या थॉट्स और क्या उनकी केयर रहेगी टूवर्ड्स यू। तो आज हम ये देखने वाले हैं। दो पाइल्स आपको यहाँ नज़र आ जाएंगी। पाइल वन, मैन होल्डिंग अ कॉइन, ठीक है, ये पाइल वन है, आप इमेज से देखिए। और पाइल टू वी हैव ब्लूजमिंग अबंडेंस। ओके, जो उनसे भी कार्ड आपको अपनी ओर कनेक्टेड सा फील हो रहा है, आप वो पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे नहीं सिलेक्ट करना चाहते तो आप बर्थ मंथ के अकॉर्डिंगली कर लीजिए। तो ओके, सो जनवरी, फेबररी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, अपने पास लेकर लीजिए, मैम लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। हरे कृष्णा पहलवान, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, फिर उसके बाद आपकी रीडिंग शुरू करेंगे, ठीक है। तो तुमने 5 कार्ड्स टोटल यहाँ पर आपके लिए निकाले हैं। पहला कार्ड जो आपके लिए आता है वो है मैन होल्डिंग अ कॉइन। आपको ऐसा दिखेगा कि ना वो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों पर ना आपको डॉक्टरों के पास लेकर जा रहे हैं, जो कि घर में भी जिस चीज़ का इलाज आराम से हो सकता है, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं आपके लिए। तो आप उन्हें समझाएंगे कि इतना भी नहीं कि हर टाइम हम डॉक्टर को ही विजिट करते रहें, कुछ इलाज घर पे भी हो जाते हैं। जैसे कभी सर में दर्द हुआ तो मेडिसिन ले ली, ठीक है, घर पे सबके ही होती है। फीवर हुआ तो पैरासीटामोल ले लिया, या फिर कोई भी ऐसी चीज़। बस ज़रूरी नहीं कि हर बार हम हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहें। तो आप उन्हें ये चीज़ समझाएंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन आपकी जब वो आपको पहली बार ऐसा अपने सामने बीमार पड़ता हुआ देंगे ना एक बार के लिए, तो वो घबरा ही जाएंगे कि ये कौन सा तूफान आ गया मेरी ज़िंदगी में। ये क्या हो गया एकदम से आपको इतना तेज फीवर। ठीक है, उन्हें पता होगा जैसे तेज क्या हुआ होगा, जैसे काफ़ी दिन से तेज बारिश हो रही होगी। जैसे यहाँ पे इस कार्ड में भी आप देख सकते हो मौसम कुछ सही नहीं होगा, जिस वजह से आपको ठंड लग गई होगी, या आपने ठंडा पानी पी लिया होगा, या आपने कुछ ठंडा खा लिया होगा, जिस वजह से ना आपको सर्दी लग गई और आपको अचानक ही फीवर हो गया नेक्स्ट डे। ठीक है, तो ये सब जब उनको पता चला, आपको देखा, जैसे मान लीजिए आप लोग सुबह उठे, उन्होंने आपको हल्का से ऐसे हाथ लगाया आपके चेहरे पर इस तरीके से, तो उन्हें दिखा कि आप तो गर्म हो रहे हैं और आप चादर भी बहुत कस के पकड़ के सो रहे हैं। तो वो अचानक ही डर गए और उन्होंने या तो कॉल किया, ठीक है, या फिर अपने घर पे किसी को बताया। तो जब पता चला कि आपको फीवर है, जैसे ही डॉक्टर के जाने लग गए, तो डॉक्टर को बुला भी लिया, या डॉक्टर अगर आपकी हालत जाने वाली हुई तो ले गए, नहीं हुई तो डॉक्टर को बुला लिया, फैमिली डॉक्टर को, जिससे कि पता चले कि ये एकदम से कैसे हो गया, कोई वायरल तो नहीं है, कोई ऐसा सीरियस तो नहीं है। तो जब उनको पता चला कि ये जैसे वी हैव द एंजल ऑफ बैलेंस, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, शायद शाम तक बुखार भी उतर जाए, तो उन्हें थोड़ी राहत मिली कि ठीक है आप ठीक हो जाएंगे। और जब अब वो आपके पास बैठे हैं तो वो ये सोच रहे हैं कि उनका मन कर रहा है आपसे थोड़ी बात करने का, क्योंकि अब आप पूरा दिन से सो रहे हो, तो ना उनका मन कर रहा है ना, उन्होंने आपकी आवाज़ ना सुनी नहीं है,
एक तो क्या होगा जब आप बीमार पड़ जाते होगे ना, और जब वो आपकी आवाज़ नहीं सुनते होंगे, उनको ना आपकी आवाज़ की बहुत याद आती होगी, ठीक है? क्योंकि वो ये कहते होंगे तुम्हारी आवाज़ ही ना मेरे दिल को ना बिल्कुल छू लेती है, और जब तक कि तुम्हारी आवाज़ ना सुन लो ना ज़िंदगी में ना मज़ा सा ही नहीं लगता अब, ठीक है? क्योंकि आपके आने के बाद उनकी ज़िंदगी कुछ बदल सी जाएगी। ठीक है? तो अब आपके पास बैठे हैं और आपके एकदम से ऐसे नज़र खुलती है, तो आप उन्हें देखते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? तो कह रहे हैं बस ऐसे ही सोच रहा था कि तुम और कितनी देर सोओगे। तो आप हँसने लगे, आप कह रहे हो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, अभी मैं बीमार हूँ, मेरे को सोने भी नहीं दे रहे हो तुम। तो कह रहे हैं अरे मैं तो मज़ाक कर रहा हूँ, बस मुझे ना अ, ये सोच रहे थे कि तुम कब ठीक होगे, ऐसे बीमार-बीमार से ना अच्छे ही नहीं लगते हो, देखो चेहरा कितना सूख चुका है। तो कह रहे हैं आप कि ठीक है, फिर मुझे खिलाओ-पिलाओ, थोड़ा-सा मुझे ठीक करो, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी पत्नी का ध्यान रखने की, और कौन मेरा ध्यान रखेगा? तुमसे शादी करके आई हूँ ना मैं यहाँ पे। ऐसे ना ये लिटिल लिटिल फनी फनी कन्वर्सेशंस आप दोनों के बीच में चलते रहते होंगे। तो कहना जो हुक्म आप बताइए आप क्या खाएँगी? तो आप कह रहे हैं मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा है, मुँह कड़वा-सा हो रहा है, तो कह रहे हैं कुछ मीठा खिला दूँ? तो जिससे कि शायद थोड़ा तुम्हें अच्छा लगे, आप कह रहे हो उससे और ज़्यादा कड़वा लगेगा। तो ऐसा करो थोड़ा-सा पानी पिला दो, जैसे पानी लेकर आए तो सादा पानी नहीं लेकर आए, ईज़ी मतलब जैसे कोई ड्रिंक्स ऐसा बना के लेकर आए जो आपको ईज़िली थोड़ा डाइजेस्ट सा हो जाए, ठीक है? तो अभी लेकर आए हैं और कह रहे हैं नहीं नहीं मैं तुम्हें पिलाता हूँ। अब आपको पिला रहे बड़े प्यार से और कह रहे हैं वो डॉक्टर सुबह आए थे, तो उन्होंने ये मेडिसिन्स लिख के दी, देखो मैं इतनी सारी मेडिसिन्स ले तो आया, तो जब आप उनका रेट और प्राइस देख रहे हो आप कह रहे हो इतना क्या ही छोटा सा फीवर था, वो घर के किसी मेडिसिन से भी ठीक हो सकता है, तुम इतना क्या मतलब। तो वो आपके ना ऐसे आपके होठों पे ऐसे थोड़ा हाथ वाथ रखते हैं और कहते हैं कि बोलो मत कुछ भी, तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा हम? तो आप कह रहे इतनी छोटी-छोटी चीज़ों से कुछ नहीं होता, तो वो कह रहे हैं बस मुझे मुझे डर लगता है, मुझे बस एक वो चाहिए कि हाँ ठीक है एक रहना चाहिए मन में कि मेडिसिन्स हैं, आप रिकवर कर जाएँगी, बस दैट्स इट, मुझे और कुछ चीज़ का वो नहीं है। तो आप उन्हें समझा रहे हैं, अच्छा ठीक है, जब मैं ठीक हो जाऊँगी ना तब तुम्हें एक बात समझाऊँगी। तो अब धीरे-धीरे आपका रिकवरी होने लग जाता है, जैसे-जैसे आपका रिकवरी हो रहा है, वो उतना-उतना खुश होते जा रहे हैं, स्माइल करते जा रहे हैं, और जैसे ही पता चला कि नाउ यू आर फाइनली रिकवर्ड कंप्लीटली, तो उनका उनके लिए तो आज पार्टी का दिन है, और जैसे ही आप उन्हें न्यूज़ मिली कि आप बिल्कुल रिकवर हो चुके हो सकता है वो ऑफ़िस में उनको रिकवरी आपकी जब आप ठीक हो गए तो उनको पता चला हो घर परिवार से कि अब आप ठीक हो गए हैं और अब आप फिट एंड फाइन हैं, आपके अंदर कोई वीकनेस नहीं रही है, क्योंकि वो डेली बेसिस पे भी ना जब भी ऑफिस जाते होंगे तो आपसे ना कॉल पे पूछते रहते होंगे कि अभी वीकनेस तो नहीं है, अभी कहीं पेन तो नहीं हो रहा है, बॉडी पेन तो नहीं हो रहा है, डॉक्टर के दोबारा विजिट करने की ज़रूरत तो नहीं है, बता दो मुझे अच्छे से। तो ऐसा वो पूछते रहते होंगे। अब जब वो घर आए हैं तो सबसे पहले तो उन्होंने आपको गले लगाया है और ईश्वर को धन्यवाद किया है कि उन्होंने आपको सही कर दिया और मेडिसिन्स ने भी आपको सही कर दिया। तो अब डॉक्टर के बारे में थोड़ा अच्छा-अच्छा कहने लग जाते हैं कि अच्छा डॉक्टर है, अच्छी मेडिसिन्स दी हैं, अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ है, नेक्स्ट टाइम भी हम वहीं विज़िट करेंगे। तो आप कह रहे हैं कि अच्छा एक बात बताओ, क्या ये छोटी-सी मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकता था, जो घर में हमारी मेडिसिन्स होती हैं? हमारी मम्मी तो हमें ऐसे ही दे देते थे, हमें बार-बार डॉक्टर की विज़िट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो वो कह रहे हैं वो मैं भी जानता हूँ, लेकिन क्या करें आजकल ना डर लगने लग गया है। आजकल ऐसा लगता है कि ना मतलब चाहिए कोई ऐसा जो बस बता दे कि ये करो, बस सिंपल दैट्स इट। अगली बार से मैं अपना ट्रीटमेंट खुद कर लूँगी, मुझे इतनी कड़वी दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उन्हें टोंट भी मार देते हो और कह रहे हैं कोई बात नहीं, अगली बार तुम देख लेना, लेकिन ऐसा सोचो भी मत कि तुम ऐसा इतना तेज़ तुम्हें बुखार कभी हो, भगवान करे कभी ना ही हो, क्योंकि आपको काफ़ी तेज़ बुखार हुआ होगा, जैसे-जैसे आपको शिवरिंग बहुत हो रहा होगा या चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे या कुछ मतलब आप होश में प्रॉपर्ली नहीं आ रहे होंगे, तो इतना ज़्यादा ये चीज़ हो गई होगी, जस्ट एक वेदर ख़राब होने की वज़ह से, आपका ठंडा खाने की वज़ह से। और थिंकिंग मैन का यहाँ पे कार्ड आ रहा है, तो इसके बाद हम ये देख सकते हैं कि उनका क्या क्या थॉट रहा होगा इस पूरे सिनेरियो के अंदर। उनका थॉट ये रहा होगा कि यू आर वेरी प्रीशियस टू हिम या टू हर, आप उनके लिए बहुत प्रीशियस हो और वो आपको जैसे होता है ना कोई हमारे लिए बहुत प्रीशियस होता है तो हम उसे खोना नहीं चाहते हैं, बस उनको ना ये चीज़ों से ना इसलिए डर लगता होगा थोड़ा
कि कुछ हो ना जाए, कहीं गलती ना हो जाए, कहीं केयरलेसनेस ना हो जाए, इसीलिए वो थोड़ा-सा ओवर कंसर्न्ड रहते होंगे हर चीज़ को लेकर। ओके, बट ओवर किसी भी चीज़ में नहीं होना चाहिए डेफ़िनेटली। एंड टेम्पल पाथ है, डेफ़िनेटली जब आप रिकवर कर जाएँगे तो आप एक-दूसरे के साथ मंदिर भी जाएँगे, भगवान को धन्यवाद भी बोलेंगे कि भगवान की कृपा से सब अच्छा-अच्छा हुआ। और उस दिन वो आपको ज़रूर मिठाई खिलाएँगे कि अभी आप आराम से मीठा खाएँ और आपको कड़वा भी नहीं लगेगा, ठीक है? स्ट्रैटेजी का यहाँ पे आ रहा है तो वो बहुत ना, मतलब देखिए, वो एक स्ट्रिक्ट प्लान को फ़ॉलो करेंगी, कब आपको मेडिसिन देना है, कितने टाइम पर आपको सुलाना है, कितने टाइम पर आपको खिलाना है। नॉर्मल डेज़ में तो थोड़ा 19-20 चल जाता होगा, लेकिन जब आप बीमार पड़ गए होगे ना एकदम से अचानक, तो वो बहुत ज़्यादा ही अ, स्ट्रिक्ट हो गए होंगे अपने प्लान को फॉलो करने के लिए, और वो आपको भी फॉलो करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू रिकवर। तो यस, ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। कुछ हम मैसेजेस भी देखते हैं, बहुत प्यारी रीडिंग आई है। कुछ मैसेजेस देखते हैं। कैप्चरिंग मोमेंट्स। ओके, जैसे जैसे आप रिकवर करते जाएंगे वैसे वैसे वो मतलब दिमाग में ये चीज़ रखते जाएंगे, जैसे होता है ना कि डॉक्टर एक्नॉलेज करते हैं या डॉक्टर पूछते हैं कि क्या इनका एक्टिविटी रहा है इतने घंटों के अंदर या इन दिनों के अंदर, तो आप ऐसा नोटिस करेंगे कि उन्होंने कितना कुछ ऑब्जर्व करा है आपके बारे में, कि आप कितनी बार वॉशरूम गए हो, आप कितनी बार आपने पानी पिया है, कितनी बार आपने आराम से खाया है, कितनी बार आपके साथ कुछ हुआ है, आपने कितनी बार वॉक किया है, कितनी बार आप कितनी देर के लिए आपको रेस्ट पे भेजा है। तो ये सारी चीज़ें जब आप देखोगे ना कि उन्होंने कितनी ऑब्ज़र्व करी है, कितना ऑब्ज़र्वेशन है उनका आप पर, आप लिटरली शॉक्ड रह जाओगे। एंड लवली रिलेशन, आप इस रिलेशनशिप से भी बड़े खुश रहेंगे अपनी शादी से, अगर सही पार्टनर के साथ हुई तो, ठीक है? एंड कुछ मैसेजेस और देखते हैं। डिटरमाइंड होंगे, मतलब जो चीज़ करते होंगे ना बिल्कुल दिल से करते होंगे, आपका ख्याल भी रखेंगे तो पूरा दिल से, आपसे प्यार करेंगे तो पूरा दिल से, शादी करेंगे तो दिल से। ठीक है, ओके। सेप्टेम्बर मंथ इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू। एंड कुछ मैसेजेस और भी देखते हैं। इश्क मुबारक एक सॉन्ग है, आप सुन सकते हो। सिंपल एंड जेंटल। खतरनाक, खतरनाक आपको इसलिए कह रहे हैं जब आप बिल्कुल रिकवर कर जाओगे, तो जब आप बिल्कुल अपने एक्टिव उसमें देखोगे ना, खतरनाक बिल्कुल ऐसे ही पसंद है मुझे। खिलखिलाती सी, हंसती हुई, ठीक है, ऐसी ही उन्हें पसंद हो आप। एंड देयर इज़ अ पैराडाइज इन योर आर्म्स। तो वही है, मतलब हक करने की बात तो यहाँ पर आई थी कि वो आपको हक करेंगे काफ़ी दिनों बाद जब आप रिकवर कर जाएंगे, तो उससे पहले वो आपको किसी भी तरीके कोई परेशानी नहीं देना चाहते होंगे। सो ये थी आज की एक बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आप ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे, हरे कृष्णा पार्ट 2। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, फिर आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ओके,
ओके, तो यहाँ पे मुझे वैसे उसका नहीं आ रहा कि मतलब बीमार वैसे आप हो गए, जैसे फ़ीवर वगैरह हो जाता है, हेडेक हो जाता है, मतलब कोई भी ऐसा वायरल इशू वगैरह हो जाता है, वो नहीं आ रहा। यहाँ पे इंजरी आ रही है, कोई फिज़िकल इंजरी, जैसे पैर पे चोट लग गई, या ज़्यादा तो लेग इंजरी यहाँ पर मुझे आ रही है। तो या फिर कहीं भी बॉडी में कहीं भी कोई इंजरी वगैरह। तो जब आपको कुछ ऐसा अगर इंजरी हो जाता है, तो कहते हैं ना, मतलब अगर कहीं चोट लग गई तो उससे भी बुखार कई बार आ जाता है, या फिर कई बार कुछ बॉडी में बहुत अजीब अजीब सी सेंसेशंस होती हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर ज़्यादा आ रही है। तो वट एवर इट इज़, बट यहाँ पे लेग इंजरी है, और कोई भी इंजरी, तो कोई अगर ऐसा इंजरी आपको हो जाता है, तो यहाँ पे जैसे अब मुझे जो यहाँ पे विजुअलाइज हो रहा है वो ये है, रात का समय है, और आपके स्पाउस आप ही के पास बैठे हैं। आप शायद वो आपकी पट्टी कर रहे हैं, या मेडिसिन लगा रहे हैं, कहीं दवाई लगा रहे हैं, और वो क्या है, उनका ना हाथ ना कपकपा रहा है। तो ये सब करने के बाद आपको देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कितना दर्द होता होगा ना, भगवान करे जल्दी ठीक हो जाओ तुम, मेरे से तो देखा ही नहीं जाता है, इतना ज़्यादा तुम्हें पता नहीं कैसे चोट लग गया है ये। तो आप कह रहे हैं कोई बात नहीं, कभी कभी समय अच्छा होता है, कभी कभी समय अच्छा नहीं होता, लेकिन मेरा समय तो अभी भी अच्छा है, क्योंकि तुम मेरे साथ हो, तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो, तो मेरा समय ख़राब कैसे हो सकता है। तो आपकी इन बातों को सुनकर उनके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आई, और आपको कहते हैं कि टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, मैं अभी आता हूँ। बाहर जाते हैं थोड़ी देर के लिए, और सोचते हैं कि यूजुअली जिस टाइम ये सब बातें हो रही होंगी ना, उस टाइम आप दोनों ना थोड़ा कहीं बाहर थोड़ा बहुत जाते होंगे, थोड़ा एक दूसरे से पूरे दिन की बात करने के लिए, वॉक भी हो गई और बात भी हो गई। तो आज वो उस प्यारी सी वॉक को ना बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके साथ। तो सोचते हैं किस तरीके से वो आपके साथ थोड़ा स्पेशली, थोड़ा ना एक स्पेशल टाइम स्पेंड करें, किस तरीके से करें जिससे कि आपको प्रॉब्लम भी ना होए। तो सोचते हैं चलो कुछ दिन और वेट करते हैं, ठीक है। अभी बाहर बैठे हैं तो उनको एक आइडिया आता है कि आप ज़्यादा चल फिर नहीं सकते हो, लेकिन आप एक जगह जाके बैठ तो आराम से सकते हो ना। तो कुर्सी, 2 कुर्सी लगाई उन्होंने, और बढ़िया सा मौसम हो रखा है, कुर्सी लगाई या फिर एक फ़ैन लगा दिया, और आपको कह रहे हैं कि थोड़ा चलो थोड़ा बाहर चलो, ऐसे रूम में एक जगह रहना भी बहुत आइसोलेटेड फ़ील कराता है, तो तुम थोड़ा बाहर की हवा खा कर रहो। तो आप कह रहे हो सच्ची, कहाँ लेके चलो, छत पे? वो कह रहे हैं अरे अरे छत पे नहीं, स्टेयर्स से नहीं लेकर जा रहा, लेकिन यहाँ थोड़ा बाहर। तो बाहर आप देखते हैं कि 2 कुर्सियाँ लगी हैं, और कहते हैं अच्छा, तो एक हमारी स्पेशल नाइट डेट होने वाली है। तो कह रहे हैं हाँ, कुछ ऐसे ही, यूँ ही समझ लो, लेकिन ये थोड़ी सस्ती वाली है। तो आप दोनों हंसने लग गए। यहाँ पे वो आपको बैठाते हैं बड़े आराम से, और एक छोटा सा एक स्टूल टाइप है जिस पे आप अपना पैर रख लो, अगर पैर में चोट लगी है तो, ठीक है। या फिर आप वैसे ही अपना पैर रख लो जिससे कि आपको पीठ में दर्द ना हो, या आराम आपको मिल जाए थोड़ा। तो काफ़ी ये सब करने के बाद आप बैठते हैं, और आपके स्पाउस यूँ ही अब आपसे ना बातें कर रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है ना तुम्हें किसी की नज़र लग गई होगी। मैंने सुना है जब नज़र किसी की लगती है ना, तो बॉडी पे कहीं न कहीं कुछ ऐसा ही इफ़ेक्ट आता है। तो आप कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, नज़र लग गई तो नज़र उतर भी जाएगी, और नज़र उतार ही तो रहे हो ना इतने दिनों से तुम, अभी तक तो उतर ही गई होगी। तो आप वो कह रहे हैं यार प्लीज़ इस चीज़ में मज़ाक नहीं, आपका ना थोड़ा थोड़ा काफ़ी मज़ाकिया सा नेचर है। आप बेसिकली पता है मज़ाक क्यों करते होगे, क्योंकि ना आपको पसंद नहीं होगा आपके स्पाउस ना ऐसे अपसेट से हो जाएँ, ठीक है?
तो वो बड़े ना जल्दी अपसेट हो जाते होंगे और आप बड़ी जल्दी उनकी अपसेटनेस को दूर कर देते होगे। तो ये चीज़ आप दोनों में बहुत अच्छी रहा करेगी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि प्लीज़ आप ऐसे मज़ाक मत बनाओ, लेकिन सच में आई बिलीव कि नज़र लगती है। तो कह रहे हैं आप कोई बात नहीं, नज़र लग गई तो मुझे क्या पता किसकी नज़र लगी, कैसे लगी, उसने क्या सोचा, मुझे क्यों चोट लगी। लगी तो लगी, लेकिन अब सही भी हो जाएगी। तो वो कह रहे हैं लेकिन हम इतने सारे मोमेंट्स को भी तो मिस कर रहे हैं ना। तो वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, वो मोमेंट्स मिस हो रहे हैं तो ये मोमेंट्स तो क्रिएट हो रहे हैं ना। हर एक मोमेंट स्पेशल होता है, हर एक मोमेंट में जान तब भर जाती है जब उसमें आप ढेर सारा प्यार भर देते हो। तो वो कह रहे हैं तुम इतनी पॉजिटिव कैसे हो, तुम इतनी मोटिवेटेड कैसे रहती हो यार, मेरे को समझ ही नहीं आता सीरियसली। अब जैसे ना, अब उनकी आदत क्या होगी, ऐसे ना कभी कभी बात करते करते ना आपके ऊपर ऐसा अपना सर रख दिया, जैसे आपके कंधे पर सर रख दिया, या फिर कहीं बैठे हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए थोड़ा वो नीचे आके बैठे, आप ऊपर कुर्सी पे बैठे हो, वो नीचे ऐसे ज़मीन पे आके ऐसे बैठे, तो आप कह रहे नीचे आके क्यों बैठे, सपोज़ ऐसा सोचो, ठीक है। तो वो ऐसा बात करते करते क्या करेंगे, आपके अगर गोदी में सर रखने वाले होंगे ना तो एकदम से रुक जाएंगे और देखेंगे अरे आपको तो चोट लगी है, वो नहीं रख सकते। ऐसा बड़ा क्यूट सा प्यारा सा एक अपसेट सा फेस बनाकर आपकी ओर देखते हैं और आप उनके बालों को ना हल्का हल्का ऐसे सहलाते हैं और वो झट से खड़े होते हैं और आपको थोड़ा सा ना ऐसे हल्का हल्का कंधे के आसपास मसाज देते हैं, आपके सर को दबाते हैं, ठीक है, जिससे आपको आराम मिले। अच्छा, अगर आपके बाल खुले हैं तो आपके बालों को भी बांध देते हैं। उनको ना वैसे आप खुले बालों में बहुत सुंदर लगते होंगे, लेकिन कभी कभी उनको आपके बालों को टाई करना, आपके बालों को बनाना बांधना बड़ा पसंद आता होगा, ठीक है। वो बहाने ढूंढते होंगे कि ना आपको कैसे आपको कैसे मतलब इम्प्रेस कर सके, या आपके लिए कैसे वो कुछ कर सकें, वो बहाने ढूंढते होंगे, वो मौके ढूंढते होंगे, ठीक है। तो अपना प्यार आपको जताने के लिए अभी जैसे ही थोड़ा सा वक्त गुजरता है और लगता है कि देर रात हो रही है, आपको बड़े प्यार से अंदर लेकर जाते हैं, आपको मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन के टाइम पर आप बहुत आनाकानी उनके सामने किया करोगे, तो कैसे ना कैसे करके वो आपको मेडिसिन देते हैं और बहुत प्यार भरी लोरी सुना के या फिर बहुत प्यारी प्यारी बातें सुना के आपको वो सुला देते हैं, ठीक है। और अभी जैसे मान लीजिए नेक्स्ट डे जब आप उठते हैं या जब आप रिकवर हो जाते हैं, धीरे धीरे करके रिकवर हो जाते हैं, तो आप एक चीज़ ज़रूर सोचते हो कि मतलब मेरा पति ना दिल से बहुत अमीर है, मतलब सच में। आप ये सोचते हो कि वो दिल से बहुत रिच हैं, वो दिल से बहुत अमीर हैं, उनके दिल में किसी के लिए भी ना, मतलब हार्डली शायद किसी के लिए कोई गलत इंटेंशन हो, मतलब ये इतने ज़्यादा दयालु मान लो, या फिर अभी मान लो इतने केयरिंग हैं, इतने हेल्पिंग नेचर है इनका कि अ, कभी मेरा मन करता है ना इनसे गुस्सा होने का, तो भी मैं गुस्सा नहीं हो पाती हूँ, मतलब मेरे इतना ख्याल रखते हैं, ठीक है। तो आप ये सोचोगे जब आप देखोगे ना कि वो आपका कितना ख्याल रख रहे हैं, आपको कितना हेल्प कर रहे हैं इधर उधर जाने में, छोटी से छोटी चीज़ें उठाने में रखने में कितना हेल्प कर रहे हैं, आपको थोड़ा थोड़ा बाहर भी लेकर जाते हैं जिससे कि कमरे में बैठ कर रहकर आप बोर ना हो जाएं, आपके साथ बातें करते हैं, आपके साथ आप मतलब टाइम जितना ज़्यादा वो स्पेंड कर सकें, आपको हँसाकर, आपसे बात करके, आपको प्यार जताकर, वो करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप नोटिस करेंगे ना तो आपके दिल में नेचुरली उनके लिए प्यार बढ़ेगा, नेचुरली, ठीक है। बहुत छोटा सा मोमेंट आया एनवी, देखा यही चीज़ यहाँ पर आई थी कि उनको पता है आपसे चिढ़ने वाले जलने वाले बहुत लोग हैं, तो किसी ना किसी की नज़र लग गई होगी जिस वजह से आपको शादी के बाद एकदम ऐसे ऐसा सीरियस सा चोट आपको ऐसा लग गया। तो बट स्टिल उनको पता है कि आप उनकी एंजल हो, एंड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आया तो आप बहुत स्ट्रांग है और आप अपने आप ही रिकवर कर जाएंगी। कोई आपका कुछ नहीं
बिगाड़ सकता। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर है कि ना आपके स्पाउस आपको एज लाइक वो एज अ पर्सन आपको देखते होंगे, नॉट एज योर लाइक कि आपका क्या करियर स्टेटस है। ठीक है, वो ये नहीं देखते होंगे आप क्या हो, आप क्या नहीं हो, वो ये देखते होंगे आप एज अ पर्सन कैसे हो। तो एज अ पर्सन आपकी वो बहुत ज़्यादा वो आपको मानते होंगे, और उन्हें मतलब हमेशा एज अ पर्सन वो आपकी रिस्पेक्ट करते होंगे, हमेशा एज अ पर्सन। ऐसा नहीं कि आप इतने ओहदे पर हैं या आप उस ओहदे पर हैं, ठीक है, तो ही आपकी रिस्पेक्ट हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आप एज अ पर्सन वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते होंगे। ठीक है, आप जो भी मेल फीमेल देख रहे हैं, ये आपके स्पाउस की फीलिंग है। एंड एंजल ऑफ लव वो सिर्फ चाहते हैं कि लड़की हो तो प्यार करने वाली हो, लड़का हो तो प्यार करने वाला हो। मतलब पत्नी हो मेरी तो मुझे बहुत प्यार करे, पति हो मेरा तो मुझे बहुत प्यार करे, वो बस ये चाहते हैं। सो ये कुछ रीडिंग ऐसी आई है, और लेट्स सी कुछ मैसेजेस। रीडिंग बहुत क्लियर और बहुत स्ट्रेट रीडिंग आई है, तो आई होप इस रीडिंग को बहुत ऐसे लोग देख रहे होंगे जो अपने एनर्जी को बैलेंस करने की बहुत कोशिशें करते हैं। ठीक है, और सफल भी होते हैं कहीं कहीं बार। कमिटमेंट 100%, तो कमिटमेंट वो अपनी 100% आपके साथ रखना चाहेंगे, लॉयल्टी रखना चाहेंगे। हे कैन आई लव यू एज मच एज आई वॉन्ट। तो आपसे पूछ रहे हैं कि आपको वो जितना मर्जी प्यार कर सकते हैं। पार्टनर सपोर्ट, यस, यहाँ पे पूरा पार्टनर सपोर्ट की रीडिंग आई है एक तरीके से। सिंपल लाइफ विद यू इज़ ऑल आई वांट, तो वो बस एक से साधारण सी ज़िंदगी आपके साथ चाहते हैं। ठीक है, ऑलवेज ब्रिंग यू ऑन द लेफ्ट साइड, तो अपने हमेशा आपको लेफ्ट और वो रखना पसंद करा करेंगे। ठीक है, जिस तरफ हमारा दिल होता है उस तरफ। आई गेजिंग मोमेंट उनके लिए यही रहा करेगा, जब जब आप उनके सामने हुआ करोगे तब तब उनकी नज़रें हटा नहीं करेंगी आप पर से। ठीक है, एंड लास्ट हम एक मैसेज और देख लेते हैं। आई एम एडिक्टेड टू यू, योर स्माइल, टच, योर लव, तो वो उनको तो आदत हो चुकी है आपके प्यार की, आपके स्पर्श की, आपके मुस्कुराहट की, आपकी उन्हें तो आदत सी हो गई है। तो वो कैसे आपके बिना एक भी पल गुजारें, उनके लिए तो मुश्किल ही है। जब भी वो आपसे दूर भी रहते होंगे ना, तो भी वो आपके बारे में सोचते होंगे। तो आप उनके सामने हो या उनसे दूर हो, आप उन्हीं के साथ हो, बस यही बात है समझने की। और जब ये बात आप दोनों समझ लेंगे तो मान लीजिए आप दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे हैं। सो ये थी आज की एक बहुत प्यारी सी रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।